मित्रों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों आज दो खबरें बहुत इम्पोर्टेंट है। एक खबर तो मुंबई में अपोजिशन की मीटिंग शुरू हो गई है और वहाँ राहुल गांधी ने फिर गौतम अडानी पर बड़ा आक्रमण किया है। और दूसरा कि दिल्ली में केंद्र सरकार ने अचानक पार्लियामेंट सेशन बुलाने का फैसला कर लिया। इससे बड़ी हड़कंप मच गई है कि ऐसा क्या हुआ कि बिना किसी वजह के और बिना किसी डिस्कशन के सरकार ने आदेश दे दिया कि पार्लियामेंट सेशन शुरू होगा। तो ये घटनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं क्योंकि 2024 के चुनाव की तैयारी चल रही है। मुंबई में सारे विपक्ष के नेता बैठे हुए हैं और 2 दिन की डिस्कशन कर रहे हैं। आज से उनकी डिस्कशन शुरू हुआ जिसमें सभी बड़े नेता पहुंच गए। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और शरद पवार हैं, नीतीश कुमार हैं, ममता बनर्जी हैं और आम आदमी पार्टी नेता केजरीवाल भी हैं। तो ये अब इस पर डिस्कशन कर रहे हैं कि 2024 का चुनाव कैसे लड़ा जाए, सीटों का शेयरिंग क्या होगा, वोट परसेंटेज कैसे बढ़ाया जाए, केंद्र सरकार के खिलाफ ऐसा क्या मुद्दे उठाए जाए कि लोग मोदी को वोट न दें, इनको वोट दें। तो ये तो डिस्कशन चलता रहेगा। लेकिन आज राहुल गांधी ने एक सवाल उठाया है कि जो अडानी समूह है उस पर जो बार बार आरोप लगाते हैं उसी पे ही उन्होंने आज एक फिर आरोप लगाया है। और उन्होंने कहा कि अडानी ने उनके जो भाऊ अडानी के भाई हैं विनोद अडानी, उन्होंने एक चीनी नागरिक और एक पाकिस्तानी नागरिक, इन दोनों के साथ मिलके देश का पैसा यानी जो $1 अरब पैसा बाहर गया है, यानी अडानी की कंपनी के जरिए देश का पैसा बाहर गया है। और वो उसका हिसाब किताब क्या है इसके बारे में पता नहीं है। लेकिन ये आपको बता दें कि ये जो रिपोर्ट आई है, एक जॉर्ज सारस हैं, अगर आपको याद हो तो ये जॉर्ज साहब जिस जिस देश में जहाँ भी विद्रोह होता है वहाँ वो अपना पैसा फंडिंग करके और ये हंगामा करवाते हैं। तो इनकी जो कंपनी है जिसको हम OCCRP बोलते हैं, और उसमें आज राहुल गांधी ने उसकी रिपोर्ट भी, क्योंकि 2 अखबारों में छपा था कि कैसे इनकी जो जो पैसा है वो बाहर जा रहा है। अब उसमें कितना पैसा बाहर जा रहा है, उसमें कितनी सच्चाई है, ये तो मुझे लगता है कि जैसे आज राहुल गांधी ने कहा कि इसकी चर्चा होनी चाहिए। आज इस पे JPC से उन्होंने मांग की है कि जो अडानी के घपले घोटालों के बारे में उन्होंने पहले भी बात कही थी, तो इसकी फिर से उन्होंने मांग की है कि इसमें JPC की एक कमेटी बने, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, और उस पर देखें। तो ये जो जॉर्ज सोरस है और रॉकफेलर ब्रदर्स है, इन्होंने एक कंपनी बनाई हुई है, एक NGO टाइप, जिसका नाम है OCCRP। तो इसने आरोप लगाया कि जो अडानी के प्रवर्तक हैं, उनके परिवार के साझेदार हैं, वो विदेशी इकाइयों के जरिए अडानी समूह के जो शेयर, करोड़ों डॉलर का शेयर है, उसको उन्होंने बाहर भेजा है। हालांकि इसमें अडानी समूह ने बिल्कुल इसको खारिज किया है। और ये कांग्रेस लीडर ने उसी बात को लेकर जो OCCRP ने कहा है, तो उन्होंने कहा कि इसको, ये जो $1 अरब है, ये पैसा किसका है, किसके ये पैसा ये बाहर गया है। और उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि G20 का इस वक्त माहौल है देश में, और इस तरह की जो खबरें आ रही, 2 प्रमुख अखबारों ने, अंतर्राष्ट्रीय अखबारों ने खबर छापी है, एक फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने छापी है और एक गार्जियन ने छापी है। तो
उन्होंने कहा कि CJPC डिमांड होनी चाहिए। और एक इसमें 2 लोगों के नाम आए, एक नासिर अली शाबान अली हैं और एक चीनी नागरिक है चैंग चुंगलिंग। ये ऐसा कहा जाता है कि ये दोनों लोग अडानी जब देश के संरचना क्षेत्र में खरीद रहे हैं, बंदरगाह और रक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इन सब में चीनी नागरिक चैन चुंगलिंग शामिल है। यानी ये कहीं ना कहीं इसका इन्वॉल्वमेंट है। तो ये कौन आदमी है, इसके पास अडानी के समूह के पैसे क्यों जा रहे हैं, तो इस बात को लेकर सवाल उठ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री को खुद को पाक साफ करना चाहिए और JPC का गठन करना चाहिए, ये इन्होंने कहा। क्योंकि वो आरोप लगा रहे हैं कि जो ये चीनी नागरिक है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहीं से परिचय है या जुड़ा हुआ है अडानी समूह से। और उसके बाद मित्रों, जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी उसमें अडानी समूह पर इस तरह का इसी तरह के आरोप लगाया गया था और ये कहा गया था कि जो अडानी समूह ने शेयर मार्केट को विचलित करने के लिए, यानी उसको मैनिपुलेट करने के लिए झूठ बोला था, गलत इन्फॉर्मेशन दी थी। और आम आदमी पार्टी ने कहा कि उच्चतम न्यायालय संज्ञान ले और इसकी जांच करे। तो ये बड़ा एक मुद्दा बनेगा। मुझे लगता है कि जो राहुल गांधी इसको चुनाव के लिए तैयार कर रहे हैं कि ताकि ये मामला चुनाव तक 2024 तक जाए। दूसरा मित्रा, एक और मामला है। आज अचानक केंद्र सरकार ने संसद सत्र बुलाने की घोषणा कर दी। सत्र अभी मानसून सत्र ख़त्म हुआ था, जुलाई 11 तारीख हुई, और उसके बाद नवंबर 20-22 तारीख से विंटर सेशन है। तो सरकार ने नवंबर तक का इंतज़ार नहीं किया, 5 दिन का सत्र बुलाया है। तो इस सत्र में क्या होगा कि एजेंडा किसी के पास नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि शायद UCC होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसलिए कह रहे हैं कि सरकार के पास अब टाइम नहीं है, केवल विंटर सेशन बचा हुआ है। तो और जो वायदा किया था प्रधानमंत्री और BJP ने कि हम 3 मुद्दों को ज़रूर इम्प्लीमेंट करना है। एक तो जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना है, राम मंदिर बनाना है और एक UCC लागू करना है। तो 2 मुद्दे तो हो गए, अभी तीसरा रह गया जो UCC को लागू करना है। तो ऐसा उम्मीद है शायद UCC आ जाए, क्योंकि UCC पर स्टैंडिंग कमेटी अपना काम कर रही है, लॉ कमीशन अपना काम कर रहा है, और उत्तराखंड की जो स्पेशल कमेटी थी उसने अपनी रिपोर्ट दे दी है। तो इस तरह से इस पर मुझे लगता है काफ़ी काम हो गया है, और ये चुनाव का मुद्दा है BJP के लिए। तो इसलिए हो सकता है कि ऐसा एक लोग अनुमान लगा रहे हैं। दूसरा अनुमान ये है कि महिला आरक्षण बिल भी आ सकता है। तीसरा जो IPC वाला जो संशोधन बिल है उन पर भी चर्चा हो रही है। तो कुल मिला के एक सस्पेंस प्रधानमंत्री ने क्रिएट कर दिया है। अब इस पर अटकलें लगाई जा रही है। तो वो अटकलें लगती रहेंगी जब तक सरकार ऑफिशियली अनाउंस ना कर देगी एजेंडा क्या है, क्यों बुलाए जा रहे हैं। और मित्रों, उसके अलावा जो कुछ इशू हैं उनमें देश में जो GDP है अप्रैल जून का, वो 7.8% हो गया है। और जो अनुमान लगाया जा रहा था कि 5% से नीचे रहेगा, तो उससे बहुत अच्छा है। और आज जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ने बोला है कि पूरे साल का जो GDP होगी वो 6.5 होगी, और अभी अप्रैल जून का 6.8%। ये तो बहुत अच्छा है। जो जिस तरह से चीन की इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है, अमेरिका की और यूरोपियन देशों की, उस हिसाब से ये हमारी GDP बहुत अच्छी है। और मित्रों, इसके अलावा G20 की तैयारी चल रही है, और G20 के लिए तमाम कोशिशें हो रही हैं। और क्या क्या इंतज़ाम करना है, क्योंकि देश की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। तो भी खबर आ रही है कि G20 की
दिल्ली पहुंच गया है बाइडेन का सुरक्षा कवच, और अमेरिका सीक्रेट सर्विस की टीम और कमांडो ये सब दिल्ली पहुंच गए हैं, और इनकी जो काफिला है वो बाद में आएगा। तो इस तरह से दोस्तों ये तो इस तरह से चीज़ें चल रही हैं। और एक खबर ये भी आ रही है कि शायद इसमें शी जिनपिंग भारत ना आए, क्योंकि भारत से जो पंगा चल रहा है तो उस पंगे का कारण ये शायद वो अवॉइड करें आने के लिए, जैसे कि पुतिन ने किया है। पुतिन भी भारत नहीं आ रहे हैं। किसी भी समय हो सकते हैं जम्मू कश्मीर की चुनाव। ये केंद्र सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट से कहा है, और कहा है कि आप चिंता मत कीजिए, और हम लोग तैयारी कर रहे हैं, और जल्दी ही चुनाव कराए जा सकते हैं। और इसके अलावा मित्रों भारत के बाद नेपाल में चीनी नक्शे को लेकर बवाल हो गया। जिस तरह चीन ने भारत का नक्शा जारी किया था, उसमें अरुणाचल का किया था, और इसी तरह से अब उन्होंने नेपाल के नक्शे को भी चीन में दिखाया है। तो ये बड़ी चिंताजनक बात है। तो मित्रों अभी के लिए इतना, कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। अगर कोई सुझाव हो तो ज़रूर दीजिएगा, मैं इस पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगा।